बहुत कुछ सह रहे हो आरवी, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आरवी तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना कुछ बोल दिया तुमने, और क्या बोलना? और बोला है तो तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना। मैं पर हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम क्या है, छोड़ो ना प्लीज। कुछ होता है। क्या होता है? पता नहीं, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ मेरा ध्यान हट रहा है उससे। तो तुम ये हाथ पकड़ने से ध्यान कैसे हट रहा है? अच्छा अगर ध्यान हट गया तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम कह रही थी कि तुम्हारी बहन अच्छी नहीं है। अच्छी है, मैंने ये नहीं बोला, वो बहुत अच्छी है, बस वो मेरी वजह से तुमसे नाराज है, इसलिए तुम हाथ छोड़ो ना प्लीज। मैं अच्छा सॉरी। हाँ वो खुशीदीप, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो ना, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये किसने कहा तुमसे? तुमने ही तो कहा था। कहा होगा मैंने, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हाँ, इसीलिए अब कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। लेकिन जो तुम्हारी बहन है ना, वो मैं उसको पसंद नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक हर। चॉइस क्यों नहीं मेरे लेवल की हो? जस्सी हो, मैं जस्सी बात करती। अरे अपने उस बेवकूफ से बॉयफ्रेंड को जाके बोल देना कि तुम्हारे लिए मैं नॉट फॉर मी। हाँ अरे मैं तो किसी और का हूँ। कौन पता है? मेरी पूर्वी। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, इतना लॉयल हूँ, इतना वफादार तो कोई किसी से वादा करने के बाद भी नहीं होगा जितना मैं बिना वादे के हो। हाँ वो कहते हैं ना, बिन फेरे के पूर्वी मेरी और मैं पूर्वी का। इसलिए मेरी लाइफ में ना सिर्फ एक ही लड़की और हमेशा रहेगी, वो है पूर्वी। पूर्वी पूर्वी। अरे कैसे आदमी हो यार तुम? यहाँ मैं अपना रोना रो रही हूँ, तुम अपने लव स्टोरी के गाने गा रहे हो। मेरी लव स्टोरी का क्या जो तुम्हारी वजह से बिगड़ चुकी है? साहिल मुझसे ब्रेकअप करके चला गया है, खत्म हो गया हमारा सब कुछ। मारना चाहिए था ना उसे, कम से कम उसे मुझ पर शक तो नहीं होता। अरे तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कैसा आदमी हूँ? अरे तुम कैसी औरत हो? मुझसे अपने बॉयफ्रेंड को पिटवाने की बात कर रही हो? प्यार व्यार करती हो या उससे भी पैसे हटने के चक्कर में पड़ी हो तुम? है बहुत प्यार है, इसीलिए तो ये बोल रही हूँ। सुनो मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो पूछ क्यों रही हो कि मैंने पीटा क्यों नहीं? क्योंकि उसने मुझे बोला, जस्सी उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है तो तुम मार क्यों खा रहे थे? वो तुम्हें पीट रहा था और तुम मार खाते जा रहे थे। उसे लग रहा है कि तुमने मेरे लिए मार खाई है। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए मार खाई, वरना किसी की मजाल। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि उसकी चाल क्या थी, वो क्या नाटक कर रही थी, इसीलिए मैं खुश हो रही थी। मैंने फाइनली पजल फिगर आउट कर लिया। मैंने पहले भी बोला, फिर बोल रही हूँ, तब उसे लगा कि चलो तुम मंडप तक चली जाओगी पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए मना कर दो क्योंकि तुम प्यार करती हो। पर अब जब उसे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो नहीं करेगी डिवोर्स पेपर्स पे साइन। एक सेकंड। तो मतलब हमारा खेल खत्म? क्योंकि पूर्वी को पता चल चुका है कि इसका और इसके बॉयफ्रेंड का तो ब्रेकअप हो गया है, इसलिए नेहा तो अब सच में आरवी से शादी करना चाहेगी। तो फिर पूर्वी डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों करेगी? नहीं करेगी। एक मिनट, हो क्या रहा है? दोनों एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हो। आ गया ना समझ? तो पहले दिमाग खराब है, ऊपर से तुम दोनों आगे बढ़े। तुम ना बातों की गहराई को नहीं समझ रही हो। ये रिपीटेशन बहुत जरूरी है, जितना रिपीट करेगी उतनी क्लैरिटी आती है। तुमने वो गन्ने का जूस पिया? पता है गन्ने के जूस में पता है वो बड़े बड़े होते हैं, वो बड़ा सा उसका मशीन होता है, उसमें गन्ना डालते हैं, तो गन्ना डालते हैं एक बार में पूरे गन्ने का जूस निकल जाता है। वैसे ही ना ये चीजों को हम बातों को हम रिपीट करते रहेंगे तो बातों ही बातों में बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? सोचती रहो और हमें भी सोचने दो। तो मुझे घबराहट होने लगती है। पता नहीं मुझे हमेशा ये लगता है कि वो जब भी आती है ना, हम सबके लिए कोई ना कोई मुसीबत लेके आती है। पता नहीं इस बार क्या मुसीबत लेके आने वाली है। आंटी आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं समझती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? हाँ
आज वो पूर्वी का डिवोर्स करवा देगी। तो ठीक है, हम सब भी तो यही चाहते थे ना। पूर्वी को हमेशा के लिए इस घर में रखने का इरादा तो वैसे भी हमारा नहीं था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो उनका डिवोर्स होगा ना, बस। नहीं मोनिशा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो लड़की नेत्रा बर्बादी है और वो लड़की इस घर की बहू बनने वाली है। वो किस टाइप की लड़की है ये तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ना। उसका लेवल अच्छे खानदान की बहू बेटी तो है नहीं। वो चालबाजी करके इस घर में आ रही है वो। लेकिन वो पूर्वी ऐसी नहीं है। वो कई ज्यादा अच्छी लड़की है, वो बेहतर है। वो आंटी क्या पूर्वी बेहतर है? मतलब क्या बोल रहे हो आप ये? आपने एक बार डिसाइड कर लो कि आपको पूर्वी अच्छी लगती है या नहीं। आई एम सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन कभी आप बोलते हो वो अच्छी है, कभी आपको वो बुरी लगती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि। एक मिनट मोनिशा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पूर्वी बहुतों से बहुत अच्छी है। वो मे भी परफेक्ट नहीं है या फिर उसमें वो सारे गुण नहीं है जो हमारे खानदान की बहू बनने के लिए चाहिए, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है। और तुम तो कुछ बोलो ही मत। आरवी और पूर्वी का डिवोर्स होने के बाद एक बार तुम्हारी शादी आरवी से हो भी सकती थी, लेकिन नेत्रा अगर इस घर की बहू बनी ना, आरवी से अगर उसकी शादी होगी ना, तो तुम्हें इस घर में वो कदम भी नहीं रखने देगी। मजबूर कर देगी तुम्हें भी और हमें भी। और भगवान जाने पता नहीं क्या क्या करवाएगी हमसे और क्या क्या नहीं करने देगी। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा सब कुछ अपने मुट्ठी में कर लेगी वो।